नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ाना ही आपको भाई धनिया और जीरा का जो भाव है उसके बारे में लगातार अपडेट देते आ रहे हैं। और कमेंट करके कई किसान भाई पिछले कई दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई उनके पास जीरा है और जीरा का स्टॉक रखा है तो वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने जीरा फिलहाल बेचा नहीं। अब जब ऊंचे भाव की वो उम्मीद कर रहे हैं तो उस ऊंचे भाव की जो उम्मीद है उस पर उन लोगों को लग रहा है कि भाई जो है उनकी उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पिछले कई दिनों से जीरा का जो भाव है उसमें जो है गिरावट ही देखी जा रही है। दोस्तों, इस गिरावट के पीछे जो कई वजह सामने आई हैं, मैंने आपको पिछले कई वीडियो के अंदर बताया भी है कि चीन की डिमांड अभी नहीं है, देशावर डिमांड अभी घटी है और स्टॉकिस्ट की जो है बिकवाली भी जो है बढ़ गई है, जिस वजह से मंडियों में ज़्यादा जीरा आया तो भाव घटे हैं। ख़ास बात यह है कि आपको ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भाई जो गुजरात की फ़सल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, राजस्थान की जीरा की क्वालिटी जो है अच्छी है, तो वहाँ पर जो भाव है वो किसानों को ठीक मिल रहा है। और ऊंझा मंडी में जो है भाव फ़िलहाल घटा है, तो इसमें जो है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मन में सवाल है कि भाई जीरा तो बेचा नहीं। तो देखिए, हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जीरा जब जब आपको थोड़ा फ़ायदा होता है तो थोड़ा थोड़ा करके जीरा निकालते रहिए, माल अपना बेचते रहिए, एक बार रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो हम आपको शुरुआत से कहते आ रहे हैं। बाकी बेचने और ख़रीदने का फ़ैसला आपका अपना है, जो आपको अपने विवेक के हिसाब से करना होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में करेंसी की जो घटबढ़ है वो बहुत ही ज़्यादा दिखाई देने से जीरा का निर्यात व्यापार जो है एकदम रुक सा गया है। भारतीय जीरा के दो सबसे बड़े खरीदार देश हैं, चीन और बांग्लादेश, जहां पर जीरा की खरीदी थोड़ी धीमी पड़ी है, जिस वजह से भाव थोड़ा घटा है। चीन में अभी लॉकडाउन के हालात होने की वजह से फिलहाल खरीदी एकदम धीमी पड़ चुकी है, जबकि बांग्लादेश में बैंकों की ओर से एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट से में पहले 80% पेमेंट दिया जाता था और 20% पेमेंट आयातकों को अदा करना पड़ता था। अब वो उल्टा होकर 80% पेमेंट आयातकों को अदा करनी पड़ रही है और 20% पेमेंट जो है बैंकों को चुकाना होने से आयातकों ने जीरा की खरीदी जो है धीमी कर दी है। हालांकि बांग्लादेश में बाय रोड जीरा जा रहा है, लेकिन उसकी मात्रा फ़िलहाल जो है कम है। चीन और बांग्लादेश की पाइपलाइन खाली होने से जब भी करेंसी की घटबढ़ कम होगी और जीरा खरीदने के अनुकूल हालात बनेंगे, तब बड़े पैमाने पर इन दोनों देशों से जीरा की खरीदी जो है भारत से होगी। और विशेष रूप से मैं बताऊं कि चीन की जीरा की खरीदी का एक बड़ा दौर जो है सीजन से पहले आना बाकी है। ये बात कई जानकार मान रहे हैं, हम भी आपको कई बार पहले बता चुके हैं। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में दुबई और मध्य पूर्व के लिए भारतीय जीरा का जो भाव है वो प्रति टन $2,925 से $2,950 बोला जाता है, जो बढ़कर एक महीने में 3,075 से $3,100 बोला जाता है। दिवाली के बाद भारत में जीरा की बुआई शुरू होगी और दिसंबर में जीरा की बुआई की जो स्थिति है वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ये बात हमारे जो हैं ऊंझा मंडी के एक्सपर्ट हैं धवल पटेल जी, उन्होंने भी हमें बताई है कि जब बुआई की जो स्थिति है वो जब साफ़ हो जाएगी तो उसके बाद जो है चीन और बांग्लादेश से जो है खरीदी का एक दौर फिर से आएगा नवंबर में। और आपको बताऊं कि जीरा की बुआई की स्थिति स्पष्ट जब हो जाएगी तो उसके बाद जीरा की घटबढ़ बुआई की स्थिति से हालात सामान्य देखने को मिलेंगे, यानी कि उस टाइम डिपेंड करेगा कि कितनी बुआई हुई है। तो उसके बाद जो है जीरा और बांग्लादेश जो है वो जीरा खरीद करेंगे। इसमें नवंबर में जीरा के भाव में प्रति टन जो है 50 से $100 की तेज़ी आने की संभावना जो है कुछ जानकार मान रहे हैं। अब आप खेल भी समझिए इसके पीछे का, कि जो भाव में गिरावट आई है वो क्यों आई है और उसके पीछे का खेल देखिए आप। मैंने आपको बताया भी था कि जीरा में सटोरियों की जो लॉबी है उसने सिंडिकेट बनाकर स्टॉकिस्टों में अच्छी खासी घबराहट पैदा कर दी। भाव गिराकर जीरा भाव ऊंचे भाव से प्रति क्विंटल जो है 2,300 जो है घट जाने से ज़्यादातर स्टॉकिस्टों में घबराहट में जीरा जो है बेच दिया। राजस्थान, ऊंझा और देश के लगभग सभी सेंटरों में स्टॉकिस्टों के पास पड़ा हुआ जीरा अब जो है मार्केट में बिक चुका है, क्योंकि उनको लगा कि भाव अब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो जीरा अपना बेच दिया। दिवाली के बाद जब
डोमेस्टिक मांग यानी हमारे घरेलू देश की देशावर मांग निकलेगी और निर्यात मांग निकलेगी, तब जीरा का बहुत ही कम स्टॉक मार्केट में उपलब्ध है, क्योंकि फ़िलहाल जो है बड़े स्टॉकिस्ट जो है जीरा को बेच चुके हैं। जीरा वायदा को घटाने में सटोरियों के सिंडिकेट ने ज़ोर लगाया और इस वजह से जो वायदा है वो प्रति क्विंटल 2300 तक जो है घट गया था। लेकिन राजस्थान की मंडियों में प्रति क्विंटल 1300 से अधिक की मंदी नहीं दिखाई दी। यानी कि राजस्थान में मैं आपको बताऊं कि जीरा के जो भाव हैं कई मंडियों में अभी भी जो है ठीक ठाक मिल रहे हैं, ऊंचे मिल रहे हैं। गुजरात की मंडियों के बनिस्बत वहाँ भाव ज़्यादा हैं। राजस्थान के स्टॉकिस्टों ने पिछले एक महीने में भारी स्टॉक बेचा। फिलहाल राजस्थान में 5 से 6 लाख जीरा का जो है स्टॉक होने से, राजस्थान में जीरा का स्टॉक मजबूत हाथों में पड़ा होने से अब जीरा के भाव में तेज़ी आएगी, तब ही ये स्टॉक बाज़ार में बिकने के लिए आएगा। यानी जो बिकना था वो बिक गया। अब कुछ लोगों ने अपना स्टॉक रोका हुआ है कि जब भाव में तेज़ी आएगी तभी बेचेंगे। और ऊंझा में पिछले एक महीने में जीरा का जो स्टॉक है बड़े पैमाने पर घटा है। जीरा का भाव घटने से मंदी की घबराहट में प्रत्येक छोटे बड़े स्टॉकिस्टों ने जीरा अपना निकाल दिया। अब जीरा के स्टॉकिस्टों की बड़े पैमाने पर बिकवाली आने से अब पाइपलाइन लगभग खाली हो चुकी है। नए जीरा की अचानक अभी 4.5 महीना के बाद जो है आवक होगी। स्टॉकिस्टों की भारी बिकवाली के बाद बैलेंस शीट और टाइट बनने से जब नई आवक शुरू होने से पहले जीरा का जो भाव है वो 28,000 से लेकर 28,500 के बीच में जो है देखने को मिल सकता है। ये बात जो है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट धवेल पटेल भी जो है एक बार अपने वीडियो में जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया था। ख़ास बात यह है कि भाई जीरा जो है पहले चीन ने भारत से भारी खरीदी की थी जीरा की, उसका ज़्यादातर जीरा पहुंच गया और थोड़ा जीरा पहुंचने की तैयारी में है। अब ये मान के चलो आप कि जब पहले खरीदा गया जीरा पहुंच जाने के बाद सामान्य रूप से नई खरीदी बड़े पैमाने पर शुरू होगी। यानी कि नए जीरा के सीज़न से पहले चीन की ओर से भारत से 300 से 400 कंटेनर जीरा की और ख़रीद किए जाने का जो है अनुमान है। तो ऐसे में जब वहाँ की मांग आएगी तो भाई जब मांग आएगी और डिमांड आएगी और यहाँ पर जो है आवक कम होगी तो भाव अपने आप जो है चढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तब जो है भाव में और तेज़ी की उम्मीद जो है जानकार मान रहे हैं। दोस्तों, हम जब भी आपको ये वीडियो बनाते हैं और जब भी आपको जानकारी देते हैं तो उसमें हम हर तरह के तथ्यात्मक जानकारी को क्रॉस चेक करके जो है आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप तक जो है सही जानकारी छन कर आए। अब जानकारी पहुंचाने का मकसद ये है कि आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाएं कि जब थोड़ा जीरा में आपको दिख रहा है कि फ़ायदा है तो ज़्यादा स्टॉक ना रख के थोड़ा थोड़ा स्टॉक करके निकालते रहें। ये बात तो मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूँ। तो बड़े स्टॉक की जगह छोटे स्टॉक को जब मुनाफा वसूली जो है बीच बीच में आपको करते रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्टॉक को बना के रखिए और जब वेट कीजिए कि ज़्यादा भाव आएगा। अब ज़्यादा भाव आने में 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल हालात देखिए वो किसी के हाथ में नहीं है। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध जब छिड़ा तो किसी को नहीं पता था कि रूस और यूक्रेन का छिड़ जाएगा। उसके बाद जो गेहूँ के दाम बढ़ गए। तो ये मान के चलिए कि इंटरनेशनल हालात जो है उसका असर पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो है अगले महीने के बाद यानी कि दिसंबर में जो है कुछ जानकारी मान रहे हैं, जो इंटरनेशनल मामलों के भी जानकार हैं, कि चीन और ताइवान के बीच जो है संकट जो है वो गहरा सकता है। उस संकट में अमेरिका भी कूद सकता है। तब जो है चीन के व्यापार पर जो है असर पड़ सकता है कुछ दिन के लिए। तो ये मान के चलिए कि जब नवंबर में जीरा के भाव बढ़ेंगे तो अपनी मुनाफा वसूली कर लीजिए, और जब उसके बाद के लिए थोड़ा जीरा बचा के रखिए ताकि जब भाव और बढ़ें जनवरी में और नई फसल से पहले तो उसको मुनाफा वसूली आप करके जो है मुनाफा कमा सकते हैं। अपना व्यापार जो है दोस्तों अपने विवेक से कीजिए। जानकारी को हर जगह से क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपको जानकारी सही लगती है तो दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए और जो है अपना मुनाफा कमाइए और दूसरे किसान भाई तक भी मुनाफा की जानकारी दीजिए। आपको हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले भाव की सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर दोस्तों मुनाफा वसूली कर पाएँ, अपनी आमदनी को बढ़ा पाएँ। नमस्ते।